चलिए समझिए भाई, रोडेल जी याद कर लो, कोई बात समझो। देखिए आपको क्या बोलता है ना, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। देखो रूट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं x की जिससे पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन उसने बोला रूट तो निकालना है पर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तोड़ के निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो एक बात को समझे करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे x के साथ कौन है, यहाँ पे कौन चल रहा है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में। 2 3 जा, साइड में लिख रहा हूँ 2 3 जा 6। मतलब आप समझो कि किसको मैं जोड़ू कि 5 बन जाए और किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 6 बन जाए। इसको हटाओ, तुम्हें लेने इस तरफ आओ। सही नाम बोल दिया मैंने, इधर हो जाओ। अरे नहीं तू, मैं कह रहा हूँ इस तरफ हो जाओ, उसको झुकना ज्यादा पड़ रहा है ना। इधर हो जाओ, इधर। मैं तो बोला था, बोल रही थी ज्यादा कंफर्टेबल है वो। दोबारा सुन लो, किसकी मल्टीप्लाई हम करें कि 6 आ जाए और किसको जोड़े कि हम 5 आ जाए। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, और 2 + 3 5 हो गया, 2 और 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो एक काम करेंगे, देखो ये 5 किसका है लेकिन माइनस का। इसका मतलब ये हुआ होगा कि माइनस का 2 रहा होगा और माइनस का 3 रहा होगा, तभी तो माइनस का 5 बना। और जब ये माइनस माइनस के रहे होंगे तो माइनस माइनस, ठीक, तो ना मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 2x² माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 3x और प्लस का 3 = ठीक। अब यहां से मैंने देखा, सिर्फ इस वाले हिस्से से मैंने देखा कि भाई इसके पास 2 भी है, भाई इसके पास x भी है। भाई कुछ तो खा रहे हो, नहीं वो कुछ तो खा रहे हैं। तो मेरे को वीडियो पूरी कर लेने दे। ठीक है, 2x, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा x - 1। ठीक, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ देखेंगे इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, मैं इससे कॉमन ले रहा हूँ खाली। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन लूंगा, साथ में 3 भी कॉमन लूंगा। तो जैसे ही मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, अंदर देखूंगा यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस तो मैं पहले ले चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तभी बनेगा माइनस माइनस प्लस, तभी बनेगा माइनस माइनस प्लस। और यहाँ क्या आ गया माइनस का 1 = 0। क्यों मैंने माइनस का 1 बनाया, क्योंकि भाई यहाँ पे कॉमन बनेगा x - 1 x - 1। अब की बार x - 1 को मैं क्या ले लूंगा कॉमन, ये हो जाएगा x - 1। ठीक है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, इसका कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा 2x। और जब मैं इसका x - 1 ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 3। अरे मान जा, चलो बराबर 0। अब आपके दो केस हो गए, या x - 1 = 0 है और या 2x - 3 = 0 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x = आपका प्लस का 1, भाई माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x और x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 3/2। अब यही इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x बराबर इस इक्वेशन में 1 रख दूं तब भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, या मैं x बराबर 3/2 रख दूं यहाँ पे x की जगह, तब भी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यही क्या है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन है। अब ये बोलता है रूट बता दो, भाई जो इसका सॉल्यूशन होता है ना वही उसका रूट होता है, जो इसका सॉल्यूशन होता है वही उसका रूट होता है। तो आप लिखोगे रूट इज क्या प्लस का 1 एंड प्लस का 3/2 आंसर। कोई दिक्कत, किसके समझ में नहीं आया, किसके नहीं आया, आरती आ गया। हाँ, अब बात को समझो ना, अगर मान लो यहाँ पे 1 है तो आप मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो आप 3 की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। आई बात समझे। अब दूसरी बात, अब एक दूसरा एक बात समझो, एक नई चीज समझो। भाई यहाँ पे क्या है, पावर कितनी है 2। जब पावर 2 है ना, इसका मतलब इसके आंसर भी 2 होंगे। मतलब इन दो मान होंगे ना, इसके रिजल्ट क्या आएंगे 2, क्योंकि पावर का रिजल्ट है 2। अगर मान लो यहाँ पे एक पावर का होता क्वेश्चन तो उसका रिजल्ट भी एक ही होता, कि यही रखेंगे तभी आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2 पावर है, इसका मतलब 2 में से 2 मान आएंगे, इसके 2 रूट आएंगे, तो यहाँ पे होगा। अगर मान लो 3 पावर होती तो उसका मतलब 3 आंसर आते, उसके 3 वैल्यू रख सकते थे जिससे वो 0 आ जाए। आई बात समझ में, क्लियर होगी बात भाई। पीछे उतारो, समझो। अब उतारो, देखिए क्वेश्चन आपको बोलता है 6x² माइनस का x माइनस का 2 = 0। इसका मतलब आपको रूट निकालना है, तभी तो इक्वेशन हमारी 0 हुई है। आई बात समझ में,
कि यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखे जिससे इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए। अब यहाँ पे एक बात समझ लो आप, 6 2 जा 12, ठीक, और दूसरा यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की रही होगी, एक वैल्यू माइनस की रही होगी, तभी तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा। अरे बात समझ में, अगर दोनों माइनस माइनस होती है प्लस होता, और अगर दोनों प्लस होते तभी यहाँ प्लस होता। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। अच्छा, अब यहाँ पे बोलता है 6 2 जा 12 हो गया, और किसको हम घटा के 1 आता है, तो अगर हम यहाँ पे 4 ले लें और 3 ले लें तो 4 3 गया तो 1 आ गया, और 4 और 3 की करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक बात का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि यहाँ पे ना ये वैल्यू कौन सी है, अगर ये प्लस का है, ध्यान से समझना, अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब प्लस बड़ा वाला प्लस का होता, तो यहाँ पे आंसर आपको प्लस का मिलता। लेकिन ये है यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे है माइनस और इधर है प्लस, तभी आपका आंसर किस में आएगा, माइनस का। और यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, तभी यहाँ पे क्या मिला आपको, माइनस का 12। आई बात समझ में? तो मैं इसको इसी फॉर्म में तोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ले लिया 6x², और मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 2 इजिकल टू, यहाँ तक कौन कौन पहुँच गया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो एक एक्सिस के पास भी, एक एक्सिस के पास भी है, और हमें पता है 2 के टर्म में 4 भी आता है, 2 के टर्म में 6 भी आता है, तो मैंने यहाँ से 2x को कॉमन लेना है। जैसे कॉमन लूंगा अंदर बनेगा x और साथ में 3, भाई 2 3 जा 6, x की मल्टीप्लाई में करेंगे तो x², ठीक, नैतिक देख ले। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, x नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, x का x, और ये प्लस का लिया है तो यहाँ पे माइनस करने के लिए मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3x - 2 पहले से ही है, और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो आप कॉमन क्या लोगे भाई, आप कॉमन लोगे फिर 1, यहाँ पे क्या आएगा 3x - 2 इजिकल टू 0, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 3x में करोगे 3x, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 3x - 2 को कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 3x - 2, अंदर बचेगा 2x + 1 इजिकल टू, अब यही रूट आएंगे, इसका मतलब 2 रिजल्ट आएंगे आपके पास। एक आएगा 3x - 2 इजिकल टू 0, यहाँ से x निकालोगे हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, और x आएगा आपका प्लस का 2/3, और यहाँ से करोगे तो 2x + 1 इजिकल टू 0, यहाँ से आपको मिलेगा 2x इजिकल टू माइनस का 1, x इजिकल टू -1/2। मतलब ये हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1/2 रखूंगा तब भी मुझे इक्वेशन 0 हो जाएगी, x की जगह 2/3 रखूंगा तब भी मेरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो आप लिखोगे सो रूट इज प्लस का 2/3 एंड माइनस का 1/2 आंसर। किसके समझ में नहीं आया? हाँ, और कोई? हाँ भाई, आगे समझ में, अब दोबारा समझिए। सबसे पहले ना आपको ना यहाँ पे क्या देखना है कि ये निशान कौन सा है, ठीक। अब सबसे पहले आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, आपने देखा भाई यहाँ पे तो नंबर है, कौन सा है, 6 है। अब अगर आपने 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक। और यहाँ देखा मैंने माइनस का है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 12 बना होगा, ठीक। अब माइनस का 12 कब बनेगा, जब मैं माइनस का 4 ले लूँ और उसकी मल्टीप्लाई प्लस के 3 से कर दूं, तो 4 दिया माइनस का 12, और मैंने माइनस का 4 क्यों लिया, ताकि 4 में से 3 जाए तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, किसका साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाए। अरे बस समझ में, माइनस का 1 और माइनस का 12 बन जाएगा, माइनस का 1 मेरा यहाँ पे आएगा और 12 जो यहाँ पे बना था माइनस का वो यहाँ काम करेगा। फिर मैंने क्या देखा, मैंने सीधा वैल्यू रख दी और मैंने इसको इस माइनस एक्स की जगह मैंने लिखा है माइनस का 4x + 3x। भाई 4 में से 3 जाएगा x लिख सकता हूँ, 4 में से 3 गया तो x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे माइनस का 4x + 3x आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा भाई 2 के टर्म में आते कौन कौन सा, मैं इस पार्ट से कॉमन कौन सा ले सकता हूँ। मैंने देखा 2 के टर्म में कट जाएगा 2 से, x भी कट जाएगा, यहाँ से भी 2 से कट जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2, भाई 2 3 जा 6 और x का x माइनस का 2, यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया, हो जाएगा 3x - 2। ये पूरा 3x - 2 क्या ले लिया, कॉमन। तो इधर जो बचेगा वो लिखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने ले ही लिया, तो ये बचा क्या 2x, यहाँ पे 2x आ गया, और यहाँ प्लस का 1 + 1 आ गया, बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा और एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, बस अब तो कुछ नहीं किया, माइनस का 2 प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, ये वाला माइनस में आ गया और ये वाला था डिवाइड में चला गया, और यही क्या है, रूट है। क्लियर? अब समझ में आ गया? उतारो, चलिए समझिए।
समझ गए आप? ये मान के चलो ना, अगर आपको ना ये बात पता चलेगी ना, इनके साइन सीख गए आप, तो फिर क्वेश्चन की औकात नहीं है, फिर खत्म हो गया वो, समझ लो वही। क्योंकि मल्टीप्लाई बच्चा ढूंढ लेता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है माइनस प्लस की, बस ठीक है। अच्छा आप देखिए, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1 ही है तो 1 की मल्टीप्लाई 10 में करो 10 ही आएगा। और इसको मैं तोड़ के लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 5। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 2 इजिकल टू, अब भैया आपका दो ऑप्शन आ गए, x माइनस 5 इजिकल टू 0, तो इसका मतलब x बराबर 5 रख देंगे तब भी क्वेश्चन 0 हो जाएगी। x माइनस 2 इजिकल टू 0, x बराबर प्लस का 2, ये भी प्लस का 5। इसका मतलब आप लिखेंगे रूट जो है निकले हैं इसके, एक निकला है प्लस का 5 और एक निकला है प्लस का 2। आंसर उतारिए, जरा आंसर चेक कीजिए, कुछ और तो नहीं पूछ रहा है इस एक्सरसाइज में? क्या पूछ रहा है? ये बोलता है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। ओके ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। उतार लीजिए, टिक मारते रहना अपनी बुक में भी ना लोग कि भैया ने करा दिया, यूँ मतलब भैया ने क्वेश्चन शुरू कर दिया। ये तो हमारी तो बुक है, तुम्हारी तो है, किसकी बुक थी ये? इंग्लिश वाली। माइनस का 2 है, हाँ 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 2 सेकंड रुक जाओ, क्या माइनस का 2 है मतलब? यहाँ पे प्लस का 2 लेना था, हाँ माइनस का 2 आएगा, ठीक है ठीक हो गया था, चलो, क्योंकि वो तो पहले से माइनस है, ठीक है धन्यवाद। उतारिए, देखिए 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इजिकल टू 0। 2 6 तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इजिकल टू 0। यहाँ से आप 2x को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार चेक करवा देता हूँ, 2x आ जाएगा x स्क्वायर, 2 2 जा 4x का x, ठीक है, माइनस की 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे माइनस 3x माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा, ये काम जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2, अंदर बचेगा 2x माइनस का 3 इजिकल टू 0। इसका मतलब दो केस आ गए, एक आ जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू 0, दूसरा केस आ जाएगा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। यहाँ से x निकलेगा माइनस का 2, दूसरा निकलेगा x बराबर माइनस का 3/2, सॉरी प्लस का 3/2। हाँ ये प्लस का 3 हो गया इधर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में लेंगे। हाँ ऊपर से कहाँ से? यहाँ से। हाँ ये 2x माइनस 3 था ना, जब x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो इसका x प्लस 2 चला गया, अंदर क्या बचा 2x, और यहाँ से भी x प्लस 2 ले लिया मैंने बाहर, तो अंदर क्या बचा माइनस का 3 आ गया, ठीक। अच्छा तो रूट इज क्या आएगा, एक -2 और एक प्लस का 3/2। आंसर उतारिए उतारिए उतारिए। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, देखिए आपका इक्वेशन ये बोलता है √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 आपको निकालना है। इसका मतलब ये जो √2 है ना यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई हुई होगी 5 √2 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो खाली 2 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब ये है कि किसकी मल्टीप्लाई करे कि 10 बन जाए, आपको इसको नहीं देखना, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है ना, जैसे हाथी के दांत जैसे दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो ये दिखाने के लिए था बस आपको, ठीक है। अब आपको 10 पे फोकस करना है, किसको जोड़ें कि 7 बन जाए और किसकी मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, 5 और 2। आपको दिख ही रहा होगा दोनों प्लस के हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब दोनों जुड़ रहे हैं बस। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5 √2 इजिकल टू 0, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप एक काम करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं आप? कुछ बन रहा कॉमन? एक तो x तो बन ही रहा है, चलो x ले लेंगे,
ठीक है, और कुछ बन रहा है क्या? ऐसे कॉमन नहीं बनेगा अब आपको, मुझे लगता है ये करके देख लेता हूँ एक बार, नहीं होगा तो फिर इसको आगे पीछे करके देखेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा √2x प्लस का 5। आ रही बात समझ में? ये √2 अंदर रहेगा, x का x, एक x ये रहा, और प्लस का 5 आ गया, x एक ये रहा, ठीक। अच्छा, यहाँ से अगर कॉमन ले ले हम लोग, क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉमन? यहाँ से √2 कॉमन लेना पड़ेगा भाई, यहाँ से √2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर बनेगा √2x, क्योंकि देखो √2 खाली 2, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2, अभी सिखाया ना वहाँ पे, तो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 बन जाएगा, x का x आ गया। अच्छा, यहाँ से √2 तो हमने बाहर ले ही लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 5 बराबर 0। भाई देखो कॉमन बन गया, कॉमन बन गया। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? √2x प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। आप दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, √2x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो x हो जाएगा माइनस का 5, इधर चल रहा है √2, x हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2, और दूसरा हो जाएगा x प्लस √2 इजिकल टू 0, तो x हो जाएगा माइनस का √2। अब एक और बात ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन चैप्टर, भिन्न चैप्टर, रेशनल नंबर हमें ये बात बोलता है कि कभी भी डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता। याद रखना इसको, क्वेश्चन को यहाँ मत छोड़ के आ जाना, नहीं ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है ना। आप सोचोगे सीना तान के आओगे, मेरा तो सही है, बाद में देखोगे अरे 70 सोचे थे 60 कैसे आ गए, ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होगा इसके अपोजिट साइन से, यहाँ पे भी √2, इधर भी √2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 √2 अपॉन में 2, ये बनेगा इसका आंसर। तो आप लिखोगे रूट इज़ माइनस का 5 √2 अपॉन 2 कॉमा माइनस का √2 आंसर। कहाँ पे ख़त्म है? यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो भैया वो अगर हम लोग ना उसे वहीं छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बता ना। 2 मिनट देखिए, पहले ना आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 इजिकल टू 0। इसका मतलब ना यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1/8 में हुई होगी, तो इसका मतलब आपको 1/4 देखना है। आपको क्या देखना है? 1/4। 1/4 कैसे बनेगा भाई? 1/4 तब बनेगा जब 3/4 में से आप 1/4 घटा दो, तो नहीं तो 2/4 बन जाएगा, या आप 2/4 में से 1/4 घटा दो तो बन जाएगा आपका 1/4। लेकिन एक और दिक्कत है, यहाँ पे तो आपको 1 चाहिए। अरे बस मतलब मल्टीप्लाई करके 1/4 आ जाए और घटा के 1 आ जाए। सोचिए, सोचो 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 भाई सोचो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो तो चल जाएगा दोबारा, आसान है उससे। देखिए आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस का 1/2x, ठीक है, और माइनस का 1/2x ले लेंगे, तो उस केस में बराबर हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे माइनस का 1/2 को आप माइनस 1/2 करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 1/4 आ जाएगा, जो कि हमारा वहाँ चाहिए हमको। और अगर आप माइनस का 1/2 और माइनस के 1/2 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2, क्योंकि बेस सेम हो गया 2 और -1 जुड़ के -2, यहाँ से कट जाएगा तो माइनस का, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ से ना आपको कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ? x कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बनेगा? x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2x, हाँ 2x माइनस 1/2। यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा? यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 2 चाहिए फिलहाल, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेना पड़ेगा भाई। हाँ 4 ही कॉमन लेना पड़ेगा। 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे आएगा +1 माइनस का 1/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाफ, तो
1/4। ठीक है, यहाँ से लेंगे 1/4 कॉमन। 1/4 जब आप कॉमन लोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1/2x आ जाएगा। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 और 4 2 जा और माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x, ये 2x माइनस का 1/2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1/4 इजिकल टू 0। इसका मतलब दो हिस्से हो जाएंगे, 2x माइनस 1/2 इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू हो जाएगा प्लस का 1/2, x इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 1/4 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू प्लस का 1/4। मतलब दोनों केस में आपके सेम आंसर आ रहे हैं। तो रूट आ जाएगा, एक ही रूट है इसका, मतलब रूट इज़ 1/4। बस 1/4 रख के आंसर आएगा। ठीक है, उतारिए, पीछे चेक कीजिए, चेक करो।